हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 44 करेंगे क्लास 9th की। टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जिज्ञासा दीदी, हाउ डू द सेल्स इन आवर बॉडी वर्क एंड डू प्लांट सेल फंक्शन द सेम वे एज आवर सेल्स वर्क? ज्ञान, एज यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि दोनों बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज़, यानी टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल का समूह है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज combined together to form an organ which are capable of performing a specialized function in these organisms. Plants and animals both have different type of specialized tissues and organ to perform specific function. आप देख सकते हैं सेल से इधर टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो एनिमल टिश्यूज देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज आर लिविंग, जैसे हमारे टिश्यू होते हैं सारे लिविंग होते हैं। दे नीड मोर एनर्जी एंड देयर ग्रोथ इज़ बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड, यानी उनकी ग्रोथ जो है बैलेंस होती है। ऐसा नहीं कि हाथ एक ज़्यादा बढ़ गया तो हाथ पैर वगैरह जो भी संतुलित रूप से बैलेंस रूप से बढ़ते हैं। जबकि प्लांट टिश्यू है, प्लांट कहीं से भी बढ़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन, सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, यानी लोकोमोशन यानी गति नहीं करता है, मूवमेंट नहीं करता है प्लांट, इसलिए ज़्यादातर जो टिश्यू होते हैं प्लांट्स के वो उसको बस सपोर्ट देते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। आप टच करेंगे बड़े से प्लांट को तो कितना सख्त टिश्यू उसके होंगे। मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, दस द ग्रोथ इन प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू पार्ट्स ओनली, दे नीड लेस एनर्जी। ज़्यादातर डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। सम टिश्यूज कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट्स, कुछ टिश्यू डिवाइड होते रहते हैं प्लांट्स के। प्लांट टिश्यू कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए जो डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होने वाले टिश्यूज़ को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जिनसे ग्रोथ होती है। और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो कि जिनमें डिवीज़न नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट्स ग्रो थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइडिंग टिश्यू। These types of tissues is called meristematic tissue. These tissue have the ability to keep on dividing. They are of three types. यानी meristematic tissue वो होते हैं जो डिवाइड होते हैं और प्लांट को ग्रोथ देते हैं। तो ये तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, it is present in the growing part of the plant, that is tips of root and stem, and causes increase in their length. Intercalary meristem, they are present at the base of the leaves of the internodes of the twigs. And lateral meristem होते हैं growth in the girth of the stem और roots is due to the lateral meristem, यानी lateral meristems जो होते हैं वो चौड़ाई बढ़ाते हैं पौधे की, एपिकल लंबाई बढ़ाते हैं, और इंटरकैलरी वो लीव्स के इंटरनोड्स पे होते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। Properties of meristematic tissues: the cells are highly active, they keep on dividing, they have a lot of cytoplasm, thin cell wall and well defined nucleus, they do not have vacuoles. What are tissues? Question देख लेते हैं। A group of cells that are similar in structure and performing same function are called tissues. Write two difference between plant and animal tissues. तो हम इसमें से ऊपर से देख लेते हैं। Most of the part of animal tissues are living. Plants do not show locomotion, so most of the tissue in plants are to provide support to the plant. Animal tissue में they need more energy, and plant tissue, most of them are made of dead cells, thus the growth of plant is restricted to a few parts, they need less energy. What are different type of meristematic tissue, where are they located in plants? तो इसमें से आप देख सकते हैं apical meristems, it is present in the growing part of the plant, tips of root and stems, and causes increase in their length. Intercalary meristem, they are present at the base of the leaves or internodes of the twigs. Lateral meristem, growth in the girth of the stem or roots is due to lateral meristematic tissues. Cambium. What are characteristics of meristematic tissue?
तो आप लिख सकते हैं इसमें से प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, द सेल्स आर हाईली एक्टिव, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, दे हैव अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल एंड well defined nucleus, they do not have vacuoles.